इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का वक्त आ चुका। दो रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब। गज़ा में जंगी जराइम पर करार वाक़ई सज़ा यकीनी बनाने का मुतालबा दोहराया। कहा, आज गज़ा इंसानी हुकूक के क़वानीन का कब्रिस्तान बन चुका है। वहाँ मुस्तकिल जंगबंदी और खुराक की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफ़ी है। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला खुश आइंद है। दीगर ममालिक को भी पैरवी करनी चाहिए। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा भी कर दिया। सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस शुरा ने दो रियासती हल खित्ते में इस्तेहकाम की बुनियाद करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, गजा की वसी पैमाने पर तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। मगरबी किनारे पर भी इसराइल का गैर कानूनी कब्जा रोकना होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा, इसराइल के साथ ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत होंगे। 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। फ्रांसीसी सफ़ीर बोले, कॉन्फ्रेंस गजा के मुस्तकबिल के लिए अहम संग मील साबित होगी। सऊदी अरब और फ्रांस का फ़लस्तीन के लिए $300 मिलियन इमदाद का ऐलान। अमेरिका और इसराइल ने UN कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट किया। भारत के साथ दुनिया में कहीं भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी पर नहीं होंगे, कश्मीर समेत तमाम इश्यूज पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने पानी रोका या रुख मोड़ा तो ऐलान जंग तस्वर होगा। भारतीय क़यादत के मुतज़ाद बयानात पर हाई अलर्ट हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन के लिए कोशियाँ हैं। इसहाक डार ने मज़ीद कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात और टेलीफोनिक गुफ्तगू बहुत मुफीद रही। टैरिफ और तिजारत पर पेशरफ्त हुई। टैरिफ पर मुआहिदे के लिए वज़ीर ख़जाना अमरीका पहुँच रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन में टैरिफ मुआहिदा तय पा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तिजारत, तवानाई, रवाबित और अवामी तबादलों को अहम कदम करार दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत को सराहा। मुआहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने की अहमियत पर जोर। किर्गिज़ वफ़द के सरबराह आदिल बेसालोफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आज़म से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब से शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख रुपए का चेक दिया। शाहज़ेब के लिए आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लाहौर से कराची जाने वाली बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई मुकदमात में जमानत की अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। दौरान समाअत सलमान अकम राजा ने इस्तदा की कि बानी PTI के वकील सलमान सफदर की इल्तिवा की दरख्वास्त है। अदालत अगले हफ्ते की तारीख देकर नोटिस जारी कर दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अगले हफ्ते की तारीख देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बानी PTI ने 9 मई के केस में जमानत मनसूख का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत लाजवाब। लोकसभा में वजीर दिफा राजनाथ सिक्योरिटी खामियों पर कोई जवाब न दे सके। अपने तैयारों की तबाही और फौजी हलाकतों के सवालात को भी टाल दिया। जवाबदही के बजाय पतली गली से निकलने पर अपोजिशन अरकान ने राजनाथ को आड़े हाथों लिया। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर भी सवालात उठा दिए। कहा, मोदी सरकार की सच्चाई अवाम जान चुके, अब महज दावों से काम नहीं चलेगा, सबूत देना पड़ेंगे। अमरीकी सदर का 29वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि वो सीज़ फायर ना कराते तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुनिया की सबसे बड़ी जंग होती। मैंने कहा, आओ तिजारत पर बात करो। दूसरी जाने मोदी सरकार का मानने से इनकार। जंग के दौरान मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। जंग बंदी DGMOs की बातचीत से हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का दावा।
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों के असरात खत्म न हुए, अहम शाहराहें ताहाल बंद, मरीजों, तलबा और 10,000 की आबादी की आमदोरफ्त मुअत्तल। दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी केटू जाने वाली सड़क भी हर तरफ से बंद। ज़मीनी रास्तों की बहाली में ताखीर पर मकीन परेशान, हुकूमत से अहम शाहराहों को फौरी बहाल करने का मुतालबा। उधर मुल्क भर में 31 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई, मुमकिना बारिशों के बायस सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं और नदी नालों के बिखरने का भी खदशा। बीजिंग में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 30 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। शिमाल मशरकी जिला मीजन में सबसे ज्यादा नुकसानात हुए, 80,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर। चीनी सदर का अमवात पर इजहार अफसोस, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। ताइवान के वस्ती और जनूबी इलाकों में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाब, स्कूल और कारोबारी मराकज़ बंद। मुनशियात बरामदगी केस में पेशी के बाद अदालत ने IG सिंध को रोक लिया। मुख्तलिफ मकामात में तहकीकात, मुकदमात के इंदराज और पुलिस के रवैये पर इजहार तशवीश। जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी ने रिमार्क्स दिए, पुलिस जिस तरह काम कर रही है कैसे इंसाफ फराहम करेंगे, हालत देखकर दुख होता है। तफ्तीशी अफसरान को ट्रेनिंग दें, ऐसा कब तक चलेगा। IG सिंध ने कहा, लॉ अफसरान, प्रोसिक्यूटर्स और मेडिको लीगल की ट्रेनिंग का अमल जारी है, बेहतरी आएगी। PTI रहनुमा एजाज चौधरी, अहमद खान भच्चर और अहमद चट्ठा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने तीनों अरकान असम्बली की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है कि तीनों अरकान असम्बली को अदालत से सजाएं हुई हैं। एजाज चौधरी को सेनेट की रुकनीत से नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। उधर सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई से मुतल्लिक केस की समाअत आज फिर होगी। अदालत ने उमर अयूब, अहमद खान भच्चर समेत 57 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन रुकन ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर और हुकूमती रुकन हसन रियाज में हाथापाई। दोनों अरकान एक दूसरे पर आवाजें कसने के बाद लड़ पड़े। सूबाई वजीर कानून सोहेब भर्त, आशिक करमानी, मोइन कुरैशी बीच बचाव करवाने की कोशिश करते रहे। कायम मकाम स्पीकर ने लड़ाई के बायस इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी करके हुकूमती और अपोजिशन अरकान को अपने चैम्बर में बुला लिया। फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चनड़ के सामने पेश किए। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज़ भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। गजा में गजाई किल्लत पर शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 147 हो गई। भूख और प्यास से सिसक कर मजीद 14 अफराद दम तोड़ गए। इसराइली फौज की खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर फायरिंग से 23 अफराद शहीद। 24 घंटे में 77 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। दूध और खुराक की किल्लत के शिकार 5000 बच्चे अस्पताल दाखिल। 73 बच्चों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि खुराक न मिलने से हज़ारों बच्चे मौत का शिकार हो सकते हैं। गजा में सूरत हाल बहुत ख़राब है। अमरीका गजा में फूड सेंटर्स कायम करने जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। स्कॉटलैंड में बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खुराक की तकसीम के मराकज़ बगैर किसी पाबंदी खुले रहेंगे। उम्मीद है गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच जाएगा। गजा में इमदादी सामान की तकसीम का जिम्मेदार इजराइल है। यह हकीकत है कि गजा में कहत की सूरत हाल है। गजा में जल्द खुराक पहुँचाना चाहते हैं। हमास के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ईरान का हमास को हिदायत देना अच्छी बात नहीं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मनफी इशारे मिले हैं। ईरान ने दोबारा एटमी प्रोग्राम शुरू किया तो ख़त्म कर देंगे। इस मौके पर बरतानी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर बोले, गजा में भूख के शिकार बच्चों की तस्वीर दर्दनाक हैं। इसराइल इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल होने की इजाज़त दे। हम गजा में जंग बंदी तक पहुँचना चाहते हैं। गजा में जंग बंदी के लिए दीगर ममालिक को मुतहरिक करना होगा। हमास मुस्तकबिल में किसी फ़लस्तीनी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी।
शाम में इसराइली मुदाखलत आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। बोले, शाम में गैर मुल्की मुदाखलत, दहशत गर्दी और इंसानी बहरान बायस तशवीश है। अबूरी हुकूमत का सितंबर में इंतखाबात कराने का ऐलान अहम पेशरफ्त है। अवामी हुकूमत आने से मसाइल से निपटने में मदद मिलेगी। न्यूयॉर्क में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक। हमलावर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक 27 साल हमलावर लॉस वेगास का रिहायशी था। हैंड गन लेकर इमारत में दाखिल हुआ और फायरिंग कर दी। उधर लंदन में टावर ब्रिज के करीब चाकू के हमले में 2 अफराद हलाक। हमलावर जख्मी हालत में गिरफ्तार। रूसी सदर प्यूटन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का टेलीफोनिक राबता। प्यूटन का मसाइल और तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी की पेशकश की। उधर अमरीकी सदर की 12 रोज़ की डेडलाइन पर रूसी सदर ने रद्द-ए-अमल दिया कि ट्रंप जान लें, रूस, इसराइल या ईरान नहीं, कोई भी अल्टीमेटम मॉस्को के साथ जंग की तरफ एक कदम होगा। अमेरिका शिमाली कोरिया को एटमी ताकत के तौर पर तस्लीम करे। सदर किम जोंग उन का मुतालबा। कहा, शिमाली कोरिया मुकम्मल जौहरी ताकत बन चुका, कोई भी मुज़ाकराती अमल एटमी प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर सकता। अमेरिका का पुराने मौके पर इसरार बेकार होगा। अमेरिका और चीन के दरमियान 5 घंटे तवील तिजारती मुज़ाकरात, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। दोनों ममालिक के वफूद आज फिर बैठक करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़जाना और चीनी नायब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती टीमों की क़यादत की। यूरोप में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने का खतरनाक मिशन। मराकेश के 54 बच्चे समंदर में तय कर स्पेन पहुंच गए। 30 दीगर अफराद ने भी खराब मौसम और धुंध का फ़ायदा उठाकर मराकेश से स्पेन का सफ़र किया। तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया।